सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी 2026 में बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अर्जेंट महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से पूरा नोटिस आ चुका है, उसका नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो आपका डाउट था कि सर 2026 में बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला नीट के थ्रू होगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, तो वो डाउट क्लियर हो चुका है। यहां पे आप देख सकते हो, इन्होंने साफ साफ बोला है 2026 से सीधे एंट्री खत्म। अब एलाइड व हेल्थ केयर कोर्स में नीट से होगा प्रवेश। और ये सारे कोर्सेज का जिक्र यहां पे हुआ है जिन जिन में नीट के थ्रू दाखिला होने वाला है। ये कोर्सेज आप देख सकते हो और इन्होंने 13 कैरिकुलम यहां पे जारी किया है। अभी इसका नोटिस भी मैं आपको दिखा दूंगा, पूरा इंग्लिश में है, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले हिंदी में इसका विवरण मैं आपको दे रहा हूं। अब आपको क्या करना होगा कि इसका विरोध अपन कर सके, क्योंकि काफी सारे प्रिय विद्यार्थी चाह रहे होंगे सर 2026 में दाखिला एंट्रेंस एग्जाम से होना चाहिए। बहुत सारे यही चाह रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि नीट से अगर हो गया तो फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसका पेपर काफी टफ रहता है ना, आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, यहां पे आप देख सकते हो, देश में पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्सेज को मेडिकल स्टैंडर्ड पर लाने के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। यहां पर नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन ने आदेश दिया है कि सत्र 2026-27 से फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ जो अदर कोर्सेज है जो हेल्थ सेक्टर में आते हैं उनको नीट के थ्रू करवाया जाएगा। और ये लिस्ट भी आप देख सकते हो, ये देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे जो हेल्थ एलाइड कोर्सेज है उसका लिस्ट दिखा देता हूं। ये आपके हेल्थ एलाइड कोर्सेज आपका बीएस नर्सिंग हो गया, आपका पोस्ट बीएस नर्सिंग हो गया, आपका बीपीटी हो गया, ये दायरे में आते हैं इनके। और इसी के साथ आप देख सकते हो आपका यहाँ पे एनेस्थीसिया का हो गया और कार्डियक टेक्नोलॉजी का हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे रेनल डायलिसिस का कोर्स हो गया, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर का हो गया। इसके अलावा यहाँ पर क्रिटिकल केयर का जो होता है वो भी इस दायरे में आ गया। मतलब नीट के थ्रू दाखिला, बीपीटी पहले अलग से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू दाखिला होता था, लेकिन अब ये भी नीट से होगा। और बीएस नर्सिंग ऑल इंडिया में हर जगह ये सारे कोर्सेज का लिस्ट इन्होंने जारी किया है। और यहां पे भी आप देख सकते हो, ये देखिए क्लियरली बोला है सेशन 2026-27 के लिए। और यहां पे भी आप देख सकते हो 2026-27 से लागू होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट कह रही है और डिपार्टमेंट कह रहा है ना। और यहाँ पे आप ये सारे कोर्सेज देख सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कैसे क्या होगा, तैयारी कैसे करेंगे, है ना, कैसे हम कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे। चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। ये जैसे भी करेंगे ना अपन उसी आवरण में ढल जाएंगे, लेकिन आपको 1% भी दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इनको समझते हैं। इन्होंने बोला है सत्र 2026-27 से फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सहित अधिकांश एलाइड हेल्थ केयर कोर्स में दाखिला नीट के जरिए होगा। पहले ये कोर्सेज नीट से बाहर थे, बिल्कुल सही बात है। यह कदम क्वालिटी सुधारने के लिए सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गवर्नमेंट इसलिए करना चाहती है कि इसकी क्वालिटी में सुधार हो, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट में जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो टाइम पे काउंसलिंग नहीं होती, आपका काफी समय निकल जाता है और उनका काउंसलिंग पेंडिंग रहता है और सीटें खाली रह जाती है। तो यहाँ पे आयोग ने सोचा कि हम नीट के थ्रू यहाँ पे दाखिला करवाएंगे और समय पे काउंसलिंग के थ्रू विद्यार्थियों को दाखिला देंगे, सीटें खाली नहीं रहने देंगे। ये इनका लक्ष्य है। और हाल ही में आपने देखा होगा नीट का समय पे पूरा कैरिकुलम हो जाता है। अभी एमबीबीएस की सारी सीटें भर गई, बीडीएस की भर गई, लेकिन आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बीएस नर्सिंग का, वहां पे अभी भी सीटें खाली है। तो इस समस्या का समाधान निकाला है आयोग ने। इनका कहना भी सही है। आयोग ने बताया है कि 13 कैरिकुलम जारी हो चुके हैं और बाकी प्रक्रिया यहाँ पे प्रोसेस में है। हर कैरिकुलम में दाखिले का पहला आधार नीट रखा गया है ताकि प्रवेश मेडिकल की तरह एक समान हो और राष्ट्रीय स्तर पर हो और जिनको नियंत्रण रखा जा सके। समीक्षा में पाया गया कि इन कोर्सेज में ढीली प्रवेश प्रक्रिया के कारण
क्वालिटी पर जोखिम रहता है। बिल्कुल सही बात है। अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि वहाँ के जो डिपार्टमेंट है ना, वो समय पे काउंसलिंग नहीं करवाते। अभी हाल ही में देख लो, आरवीएचएस का काउंसलिंग पेंडिंग में है, जबकि आईएनसी का ऑर्डर था कि लास्ट नवंबर तक प्रवेश हो जाना चाहिए, लेकिन वहां अभी भी कोर्ट में है मामला। और इतना ही नहीं, इसके अलावा मध्य प्रदेश का देख लो, और यूपी में भी होते होते बचा है। तो इस समस्या का समाधान आयोग ने निकाला है कि अब हमारे अंडर में दो बीएस नर्सिंग को और पैरामेडिकल को, इसलिए यहां पे ये अपडेट लागू किया है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूं। सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को स्कूल को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। मतलब जो स्कूल होते हैं, 12th का हो गया, जहां पे बोर्ड होता है, उनको पहले इंस्ट्रक्शन दे दो कि अब बीएस नर्सिंग में नीट से होगा दाखिला। उनके जो विद्यार्थी उनको बता दो, उनको पता लग जाए। और भी चलो यहाँ पे देख लो आप, कहीं कोर्स नीट के दायरे में। मैंने तो आपको पहले बोल रखा है कि जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, हर पल पल के अपडेट में दूंगा। सरकार आयोग कोई भी बदलाव करती है, कोई भी नया सिलेबस लाती है, सिलेबस के साथ कुछ छेड़छानी करती है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम के साथ छेड़छानी कर रही है सरकार, ठीक है। बीएससी आपका मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और आपका बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, और आपका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ऑर्टी टेक्नोलॉजी सहित कई एलाइड कोर्सेज जो मैंने अभी आपको दिखाया था, हेल्थ एलाइड कोर्सेज। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे ये पूरे हेल्थ एलाइड कोर्सेज जिसमें आपका बीएस नर्सिंग का जिक्र हुआ है, ठीक है। और ये पूरा नोटिफिकेशन अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अब यहां पे गौर कीजिए, ये आपका एनसीएचपी, यहां पे थोड़ा मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। 2026-27 वालों के लिए, यानी कि आपके लिए, ठीक है। और साफ साफ बोला है कि नीट से होगा। ये देखो आप, अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, नीट से होगा। स्पेशली 2026-27 वालों के लिए, आपके लिए सीधी सीधी ये बात बोली है ना। और चलो मैं आपको दिखा देता हूं ऐसा क्यों कर रही है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि अलग से जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, वो काफी धीमी प्रक्रिया से प्रवेश दिलाते हैं, इस वजह से। एडिशन वेरियस कोर्सेज, ये सब्जेक्ट है इनका, ये देख सकते हो आप। तो पूरा नोटिस भी आ चुका है, और अब तो बस आपका ओपिनियन सरकार ने मांगा है। ये देखिए, ये पूरे इसमें आ गए। और देश में एडमिशन लेने वाले 5 लाख, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पूरा विवरण इसका 2026-27 का। ये देखिए, ये आपका 13 कैरिकुलम, ये प्रोग्राम पूरा नीट यूजी मैंडेटरी एडमिशन इन कोर्सेज के लिए, मतलब नीट को अनिवार्य कर दिया। और 2026-27 से ये पूरा अपडेट भी आ चुका है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कैसे क्या होगा हमारा, तो देखो अभी इसको लागू करने के लिए आपसे ओपिनियन मांगा है सरकार ने, आपसे ओपिनियन मांगा है। फर्जीवाड़ों के बाद कैरिकुलम बदला। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही होना चाहिए तो सरकार ऐसा ही करेगी। अगर आप चाहते हो नहीं सर एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए पहले की तरह, क्योंकि आपको पता है अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसका पेपर इजी रहता है, सिलेबस छोटा सा रहता है, आप इजीली कर पाओगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे प्रिय विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि 2026 में तो एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे, तो उनके लिए तो बड़ी शॉकिंग न्यूज है कि अचानक से नीट के थ्रू हो रहा है। कैसे अब कर पाएंगे और कैसे हो पाएगा हमारा सिलेक्शन, है ना। घबरा गए वो अंदर से। तो अब यहाँ पे सरकार से गुहार लगाएंगे कि 2026 में रहने दो, फिर कर देना बाद में, है ना। रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे, ईमेल करेंगे, तो जरूर हमारी सुनवाई होगी। लेकिन देखो, एकता में अनेकता है, क्योंकि आप में एकता होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप तो वीडियो को लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, हकीकत तो ये है। तो कैसे मतलब जीत पाएंगे यहाँ पे जिंदगी की जंग, नहीं ना। एकता एकजुट होकर रहेंगे ना, तभी हमारी विजय होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तो एक तो रीट्वीट कैंपेन उसका भी चलाना है डेट बढ़वाने का, और एक इसका भी चलाना पड़ेगा कि एंट्रेंस एग्जाम से होना चाहिए, और एंट्रेंस एग्जाम से करवा के रहेंगे। इसके लिए तैयारी स्टार्ट है ना। और अच्छी खासी लेवल की तैयारी हम करवा रहे हैं जीके एमसीक्यूज एमके पे। अगर नीट से भी हो गया ना तो भी आप निकाल लोगे पेपर, और इस लेवल का नोट्स वगैरह सब मैं आपको फ्री में दूंगा टेलीग्राम पे।
अगर आपका नीट से भी हो गया बीएस नर्सिंग में दाखिला तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नीट से नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम से होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत तो मैं आपको आने नहीं दूंगा। तो टेलीग्राम सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए, कोई भी 1 रुपया आपसे नहीं मांगा जा रहा, और आप वहां पे आके नोट्स ले सकते हो, एमसीक्यूज ले सकते हो, पीवाईक्यू ले सकते हो, हर एक आपको मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार इसको लागू करना चाहती है तो आप क्या इसको लागू करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो तो कमेंट करके बता देना। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, तो इसका फाइनल अपडेट भी आने वाला है कल परसों ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे भी फाइनल हो जाएगा, तो उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो तैयारी जारी रखो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये जैसे भी दाखिला करवाएंगे ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी टेलीग्राम पे मैं करवा दूंगा, नोट्स वगैरह सब आपको दे दूंगा। बाकी अपना ओपिनियन हमको कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।